जय हिंद साथियों, नमस्कार। जिनका भी आज ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें अभय एक्सेल कंप्यूटर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। दोस्तों, आज के इस क्लास में फरवरी 2021 में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आपके पास समय है तो आप ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और जिन्हें पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस के पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न आपका जीबी एमबी से बड़ा है। क्वेश्चन काफी सिंपल सा है, ट्रू एंड फॉल्स में पूछा गया था, क्या जीबी एमबी से बड़ा होता है। आप पर डे जीबी और एमबी का उपयोग करते हैं। जीबी का फुल फॉर्म गीगाबाइट होता है और एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। अब नेक्स्ट, डिजीलॉकर में कितने एमबी की फाइल अपलोड की जा सकती है, बताइए। 8 एमबी, 10 एमबी, 14 एमबी या फिर 12 एमबी। ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही बताया गया था, ऐसे ही मेरे पास आया था, ऐसे ही मैंने लिख दिया। तो यहां पर हो सकता है कि डिजीलॉकर में कितने एमबी की फाइल अपलोड की जा सकती है। तो डिजीलॉकर में तो जो आपकी क्षमता है वो 1 जीबी तक की स्टोरेज की है और यहां पर एमबी की बात की गई है। तो यहां पर क्या है कि जो हाईएस्ट है इस पे आपको टिक करना है, ऑप्शन सी 14 एमबी। अब नेक्स्ट, भीम ऐप से एक दिन में कितना पैसा भेजा जा सकता है, बताइए। भीम ऐप क्या है? तो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐप है जिसमें आप अकाउंट टू अकाउंट सीधे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए, यूपीआई और भीम दोनों में फर्क है, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने यूपीआई के लिए 1 लाख बताया और भीम ऐप के लिए आपने 40,000 बता दिया, अब दोनों हम क्या माने। और नेट पे भी सर्च करते हैं तो ऐसा मिल रहा है, बड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। देखिए, यूपीआई पेमेंट गेटवे है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसके माध्यम से हम ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो अलग अलग पेमेंट के ऐप हैं जैसे कि गूगल पे, फोन पे, तो उन सभी में जो पेमेंट होती है वो यूपीआई के माध्यम से होती है। तो अदर में तो यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन आप 1 लाख रुपए का कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार ने भीम ऐप जो उसने स्वयं लॉन्च किया है उसके लिए एक लिमिट रखी है कि आप एक दिन में 40,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आपसे पूछता है कि हम एक बार में कितना कर सकते हैं, तो आप एक बार में 20,000 और पूरे दिन में 40,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, अनपढ़ को एटीएम जारी करना चाहिए। जारी करना चाहिए या फिर किया जाता है, दोनों चीजें हैं। तो जारी करना चाहिए, अगर करना चाहिए तभी जारी किया जाता है, अगर नहीं करना चाहिए होता था तो जारी ही ना किया जाता। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अनपढ़ को भी एटीएम दिया जाता है, उसके लिए एक प्रोसेसिंग होती है जिसके माध्यम से उसको सिखाया जाता है कि कैसे आपको एटीएम का उपयोग करना है। अब नेक्स्ट, जिस प्रकार कई पेज मिलकर एक किताब बनती है, उसी प्रकार कई वेब पेज मिलकर क्या बनता है, बताइए। दोस्तों, जिस प्रकार कई पेज मिलकर एक किताब बनती है, उसी प्रकार कई वेब पेज मिलकर एक वेबसाइट का निर्माण होता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, कौन सा ई कॉमर्स नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स नहीं है? ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, है ना, जहां पर आपका क्या हो, ऑनलाइन लेन देन होता है, वही कहलाता है ई कॉमर्स। देखिए, B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C का मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, B2G का मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट, और B2E ये आपका ई कॉमर्स के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, B2E। अब नेक्स्ट, ईमेल भेजने के लिए आवश्यक नहीं है,
बताइए निम्न में से ऐसा क्या है जो ईमेल भेजने के लिए आवश्यक नहीं है। तो ईमेल भेजने के लिए देखिए मेल आईडी का होना जरूरी है, और अगर आप सही तरीके से मेल को भेज रहे हैं तो वहां पर सब्जेक्ट भी हमें लिखना चाहिए कि हम मेल में आखिर भेज क्या रहे हैं। फोटो भेज रहे हैं, जैसे कि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वहां पर लिखकर सब्जेक्ट में डाल दीजिए कि भाई पीडीएफ के संदर्भ में ये मेल भेजी गई है। या फिर एग्जाम के बाद आप क्वेश्चंस भेज रहे हैं तो वहां पर आप लिख दीजिए कि भाई इस दिन का पेपर है और ये पेपर मैं सेंड कर रहा हूं। लेकिन मोबाइल नंबर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर पूछा गया है कौन आवश्यक नहीं है, तो मोबाइल नंबर की कोई जरूरत ईमेल भेजने में नहीं होती है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में खुले प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। बताइए खुले प्रोग्राम का मतलब जो प्रेजेंट टाइम पर विंडो ओपन है उसको अगर बंद करना है तो बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+W। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है करंट विंडो को क्लोज करना, मीन्स जो प्रोग्राम प्रेजेंट टाइम पर ओपन है उसे बंद करना, और दूसरा होता है पूरे लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम को बंद करना। तो पूरे को बंद करना है तो Ctrl+Q, वहां से आप लिब्रे ऑफिस से बाहर आ जाएंगे, और करंट को करना है तो Ctrl+W। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर को बंद करने से पहले शटडाउन कर देना चाहिए। मीन्स आप कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं तो क्या उससे पहले शटडाउन आपको करना चाहिए या फिर नहीं, तो बिल्कुल सही है, शटडाउन करना चाहिए, है ना। जैसे कि हमें तरोताजा होने के लिए सोने की आवश्यकता होती है, वैसे भी कंप्यूटर को रेस्ट की आवश्यकता होती है, जिसे हम शटडाउन के रूप में जानते हैं। अब नेक्स्ट, वेबसाइट से ईमेल को हटा सकते हैं, सही या गलत। देखिए दो चीजें हो सकती हैं, क्वेश्चन को अगर आप समझिए, वेबसाइट से ईमेल हटा सकते हैं तो एक चीज तो ये हो गया कि हमने अपनी वेबसाइट पर अपने ईमेल दे रखी है तो उसे हम हटा सकते हैं, और दूसरी चीज है कि जिस ईमेल से आपकी वेबसाइट बनी है ना, उसका वेबसाइट की ईमेल से कोई मतलब होता नहीं है, वो आपका डोमेन नेम होता है ना, और जो होस्टिंग होती है उसके लिए मेल आईडी की आवश्यकता होती है, लेकिन वहां पर मेल का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। वो मेल सिर्फ आपके पर्सनल यूज के लिए होती है, जहां पर आपको मैसेजेस मिलते हैं, है ना, जो भी आप ओटीपी आती है या फिर जो भी चीजें होती हैं वो आपको वहां पर मेल आती जाती रहती है, लेकिन वेबसाइट में मेल के होने या ना होने से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सही, कि वेबसाइट से हम अपनी ईमेल को हटा सकते हैं। जैसे हम YouTube पर अपनी मेल्स देते हैं, हम चाहें तो अपनी मेल को शो नहीं कराएंगे तो आप नहीं देख पाएंगे, बाकी जो अकाउंट हमारा बना है वो मेल से ही बनता है। अब नेक्स्ट, गणना एवं तर्क का कार्य करने वाला कौन सा है। मीन्स निम्न में से ऐसा कौन है जिसके माध्यम से गणना होती है और तर्क का कार्य होता है। ऑप्शन है ALU, CU, MU या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए CPU के तीन भाग होते हैं, ALU, CU और MU। CPU का फुल फॉर्म भी SSC एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, और MU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट, और चौथा इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, है ना। तो ALU जो होता है इसका नाम ही है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मीन्स कंप्यूटर में जितनी भी अंकगणितीय गणनाएं और तार्किक गणनाएं होती हैं वह ALU के माध्यम से ही होती हैं। ALU के दो पार्ट होते हैं भैया, एक AU और दूसरा LU। AU मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, LU मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी। जस्ट आई एम जोकिंग भाई। AU मतलब अर्थमेटिक यूनिट एंड LU मतलब लॉजिकल यूनिट। याद रखिएगा, कभी कभी इनके बारे में एग्जाम में पूछ लेता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ की शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। आइए यहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर हम ओपन कर लेते हैं और एक पैराग्राफ वहां पर लाते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कैसे हम किसी लाइन की स्टार्टिंग में जा सकते हैं और किसी पैराग्राफ की स्टार्टिंग में जा सकते हैं। पैराग्राफ लाना है तो इसके लिए DT लिखकर F3 हम प्रेस कर देंगे तो यहां पर हमारा एक पैराग्राफ आ जाएगा। अभी जैसे कि कर्सर हमारा कहां है, पैराग्राफ में यहां पर है। अगर हम डायरेक्टली यहां पर जाते हैं, देखिए अगर हम होम की प्रेस करते हैं, ठीक है, होम की हम प्रेस करते हैं तो हमारा जो कर्सर है वो लाइन की स्टार्टिंग में जाएगा। चलिए जूम करके दिखा देते हैं। जैसे कि देखिए अभी कर्सर हमारा कहां पर है, हाइट के बाद में है, हमें लाइन की स्टार्टिंग में करना है। हमने होम की प्रेस की, देखिए लाइन की स्टार्टिंग में आ गया।
वहीं पर अगर हमें इस कर्सर को डॉक्यूमेंट मींस पैराग्राफ की स्टार्टिंग में ले जाना है, कंट्रोल के साथ में हम होम करेंगे तो पैराग्राफ की स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो क्लियर हुआ, होम से लाइन की शुरुआत में और कंट्रोल प्लस होम से पैराग्राफ की शुरुआत में हम जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कौन सा नेटवर्क राष्ट्र संचार में उपलब्ध है? बताइए, राष्ट्र संचार में कौन सा नेटवर्क उपलब्ध है? तो राष्ट्र में उपयोग होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सेकंड इज राइट। देखिए, नेटवर्क आपके मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, लैन, मैन और वैन। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। इनसे संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे आते हैं, जैसे कि किसी ऑफिस या किसी बिल्डिंग में उपयोग होने वाला नेटवर्क किसका उदाहरण है? तो लैन का उदाहरण है। अगर बात आती एक शहर की, कभी कभी ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिल्ली शहर में उपयोग हो रहे केबल टीवी नेटवर्क किसके उदाहरण हैं? तो वो मैन अर्थात मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के उदाहरण है। मीन्स जहां पर एक राज्य या फिर एक क्षेत्र, एक शहर की बात हो तो वहां पर मैन वर्क करता है। लैन छोटी भौगोलिक दूरी, जैसे कि कोई ऑफिस, कोई बिल्डिंग, कोई बैंक, वहां पर उपयोग होता है। जबकि वैन का उपयोग 2 देशों के बीच में, 2 द्वीपों के बीच में, 2 महाद्वीपों के बीच में, मीन्स काफी लंबी डिस्टेंस में इसका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, ईमेल के द्वारा किस प्रकार की फाइल संलग्न से नहीं भेज सकते हैं? देखिए, जब आप मेल करते हैं तो आप मेल से पीडीएफ भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल भेज सकते हैं। .docx का मतलब ये भी आपकी डॉक्यूमेंट फाइल ही है। जैसे कि आप MS ऑफिस में लेटेस्ट वर्जन उपयोग करते हैं, जैसे इसकी MS ऑफिस 16 वगैरह, तो वहां पर उसका एक्सटेंशन .docx होता है। लेकिन जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं वो हम मेल के द्वारा नहीं सेंड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड .exe। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। अब नेक्स्ट, टेलीफोन में प्रयुक्त संचार कौन सा है? बताइए, टेलीफोन जो उपयोग होते हैं उसमें जो संचार है वो कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सैटेलाइट संचार। वहां पर सैटेलाइट संचार होता है। अब नेक्स्ट, इंडिया में कितने पासपोर्ट ऑफिस हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। बताइए, भारत में पासपोर्ट ऑफिस की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन ट्रिपल सी में काफी ज्यादा रिपीट हो रहा है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड 37, 37 पासपोर्ट ऑफिस है। अब नेक्स्ट, एक हार्ड डिस्क को पैरेलल पोर्ट का उपयोग करके मदरबोर्ड से जोड़ा जा सकता है, ट्रू या फॉल्स? बताइए। तो बिल्कुल सही है, एक हार्ड डिस्क को पैरेलल पोर्ट का उपयोग करके मदरबोर्ड से हम जोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट, ट्विटर क्या है? बताइए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पर डे मैं आपको बता देता हूं इन सभी के बारे में। तो ट्विटर क्या है? ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्विटर का सिंबल क्या है? या क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो ट्विटर का प्रतीक है लैरी बर्ड। ठीक है, ट्विटर के फाउंडर कौन है? तो जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स और नोह क्लास, इन दोनों लोगों ने मिलकर ट्विटर का निर्माण किया था। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होती है? इसको शॉर्टकट में हम IM बोलते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत वह सभी ऐप आते हैं जिनके माध्यम से हम चैटिंग करने का कार्य करते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप उपयोग करते हैं, टेलीग्राम का उपयोग करते हैं, फेसबुक मैसेंजर का उपयोग करते हैं। ये सभी आपके इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट, इक्वल सेलिंग। यहां पर इक्वल नहीं लगा, पहले इक्वल लगा देते हैं क्योंकि बिना इक्वल के कोई भी फार्मूला वर्क नहीं करता है। तो इक्वल सेलिंग 97,7 का परिणाम क्या होगा? जब मैंने आपको फार्मूला कैप्सूल का एक वीडियो प्रोवाइड किया था 40 मिनट का, तो वहां पर ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि कौन कौन सा फार्मूला कैसे वर्क करता है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो सर्च करिए यूट्यूब पर फार्मूला कैप्सूल बाय अभय एक्सेल कंप्यूटर, आपको वीडियो मिल जाएगा जहां पर मैंने सभी फार्मूलों को एक्सप्लेन करके समझाया है। तो 97,7 है, तो देखिए 97 7 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 98 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 98। अब नेक्स्ट, वर्ड काउंट किस मीनू में होता है? बताइए, वर्ड काउंट का ऑप्शन किस मीनू में पाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो यहां पर देखिए, हम राइटर को ओपन कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। ये है आपकी टूल्स मेनू। टूल्स मेनू के अंतर्गत ही हमें वर्ड काउंट का ऑप्शन मिलता है। स्पेलिंग की शॉर्टकट की F7,
ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग की शिफ्ट प्लस F7, ऐसे ही ऑटो टेक्स्ट की कंट्रोल प्लस F3। ये शॉर्टकट की आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और ट्रिपल एग्जाम में काफी पूछी आती हैं। तो हमारा क्वेश्चन था किस मेनू में होता है, तो टूल्स मेनू में पाया जाता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा ताकि उन क्वेश्चंस को अपनी क्लासेस में डिस्कस कर सकें और जिनका भी एग्जाम रहे नेक्स्ट डे उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को 7:30 बजे। तब तक के लिए बाय।